हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 7 जिसका नाम है ट्रायंगल। ठीक है, इसकी 7.3 एक्सरसाइज करेंगे आज हम। देखो, कॉन्ग्रुएंट करने के ऑलरेडी मैंने आपको कुछ रूल पढ़ा दिए। अभी एक और रूल देखना। जब कभी भी एंगल 90 डिग्री का हो तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि ये वाला रूल लगाए, आर एच एस। आर का मतलब है यहाँ पे राइट एंगल, एच का मतलब है हाइपोटेनस और एस का मतलब कोई भी साइड। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, 90 डिग्री है। फिर 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री ये रहा, इसके सामने कौन सी साइड है, ये वाली साइड है। और इस 90 डिग्री के सामने क्या है, ये वाली साइड है। तो जो कोई भी 90 डिग्री के सामने होती है उसे हम कहते हैं हाइपोटेनस। मीन्स AC यहाँ पे हमें दे रखा है कि आर के बराबर, तो ये क्या है, हाइपोटेनस है। अब ये वाली साइड भी इक्वल दे सकता है आपको एग्जाम में, ये वाली साइड भी इक्वल दे सकता है। ठीक है, BC बराबर यहाँ पे QR के। अब तीन चीजें इक्वल हो गई। देखो ये क्या है, ये है R, ये है H और ये है S। तो यहां से एक नया रूल निकलता है कॉन्ग्रुएंट करने का। यहाँ पे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रायंगल PQR के। कौन से रूल से, R H S से। ठीक है, आई होप कि बाकी के रूल आपको याद होंगे। बढ़ते हम क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन। इसमें बोला है ABC and TBR टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन सेम सेंटर सेम बेस BC। BC क्या, इनका सेम बेस है और दो ट्रायंगल है, एक है ABC बड़ा वाला और ये छोटा वाला DBC। ठीक है, तो देखो लिख लेंगे क्या गिवन हमें इतने में हमें गिवन है, क्या गिवन इतने में हमें, कि पहली चीज कि AB इक्वल होगा AC के। तो इक्वल होगा क्योंकि दोनों क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये। सेकंड चीज इसी में गिवन है हमें कि BD इक्वल होगा CD के, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आगे बोला है एंड वर्टेक्स A and D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। जो A और D है BC के सेम साइड है। इफ AD इज एक्सटेंडेड, AD को हमने एक्सटेंड किया टू इंटरसेक्ट BC पे इंटरसेक्ट कहां कर रहा है, P पे। ठीक है, शो दैट, अब शो करने के लिए क्या दिया भाई, शो करना है हमें, यहाँ पे लिख लेना टू शो। तो शो करने के लिए क्या है, पहली चीज कि ट्रायंगल ABD ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के। दूसरी चीज हमें बोली है कि ट्रायंगल ABB कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल ACE के। थर्ड चीज हमें बोली है कि AP बाइसेक्ट एंगल B और A। देखो AP बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल D। फोर्थ चीज हमें बोली है कि AP परपेंडिकुलर है, AP है वो परपेंडिकुलर है BC पे और बाइसेक्टर ऑफ BC है। अब बाइसेक्टर है तो मतलब BP और CP हमें बराबर लाना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन। अब देखो इसका सॉल्यूशन है, पहले का सॉल्यूशन देखना। पहले में क्या करना है हमें, लिखते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड एंगल ACD। पहले हमें कॉन्ग्रुएंट करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है, तीन चीजें बराबर ढूंढनी है। तो देखो पहली चीज क्या है इसमें बराबर, तो ट्रायंगल ढूंढो कहाँ है, ABD, ये रहा ABD। इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, इस पे काला वाला सांप चला है, अब इस पे लाल वाला सांप चल रहा है, ACD ये रहा।
ए सी डी, इसकी बात हो रही है। इन्हें हमें कॉन्ग्रेंट करना है। कॉन्ग्रेंट कर लेंगे। पहली चीज तो हमें गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी, गिवन है हमें ये। देखना ए बी इक्वल टू ए सी, तो ये हमें गिवन है, तो क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसी तरह ये भी इक्वल है, क्यों? क्योंकि डीबीसी क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो लिख लेंगे बी डी इक्वल टू सी डी, ये भी गिवन है। देन एडी, देखो दोनों में ना एडी, ब्लैक में भी है रेड में भी है, तो दोनों में होता है, वो होता है कॉमन। कॉमन। अब तीन चीज इक्वल हो गई, तीन चीज इक्वल हो गई, ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रेंट हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी ये कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ए सी डी के। किससे? साइड 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 से। अब देखो, जब ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो ये वाला एंगल एक और ये वाला एंगल दो हमने मान लिया, तो ये भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो एंगल एक इक्वल होगा एंगल दो के। किससे? सीपी सिटी से। इसे नाम दे दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, बढ़ते आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो देखो सेकंड में हमें क्या करना है? सेकंड में हमें लिखना है इन ट्रायंगल कौन सा है? ए बी पी, ए बी पी और ए सी पी, एंड ट्रायंगल ए सी पी, ये इन्हें हमें कॉन्ग्रेंट करना है। देखो कहा है एबीपी, एबीपी न्यूज, ये रहा एबीपी। ठीक है, अब फिर बोला एसीपी, तो लगा वाला सब ढूंढ के देगा आपको। एसीपी, एसीपी राठौर, ये रहा। तो इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रेंट करना है। कॉन्ग्रेंट करना है मतलब तीन चीजें बराबर ढूंढनी है। पहली चीज तो मैं बता ही चुका हूं हमको, ये एंगल एक और ये एंगल दो, दोनों क्या है? इक्वल है। तो देखो करे, देखने जरा। तो लिखेंगे यहां में हम ए बी इक्वल है एसी के। ये क्या है? गिवन है हमें। गिवन क्यों है? क्योंकि एबीसी क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये वाली साइड इसके इक्वल तो होगी। देन एंगल एक और एंगल दो, दोनों क्या है? इक्वल है। क्या ये भी गिवन है हमें? नहीं, ये हम लाएंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। देखो ये इक्वेशन फर्स्ट हमने यहाँ प्रूव करा है एंगल एक और दो को, हो गया। तो दो चीजें हो गई इक्वल। अब देखो इसमें, इसमें जो एपी है इन दोनों ट्रायंगल में है। अब जो चीज दोनों में है वो क्या होती है? कॉमन। तो एपी, एपी क्या है? कॉमन है ये। अब कॉमन तीन चीजें इक्वल हो गई साइड एंगल साइड से, तो हम लिख लेंगे इसे कि ट्रायंगल ए बी पी, ए बी पी कॉन्ग्रेंट हो गया है ट्रायंगल ए सी पी के। साइड एंगल साइड से। जब ये इक्वल हो गया है तो देखना यहां पे मैं कह सकता हूं कि बीपी और सीपी भी क्या होगी? इक्वल होगी। सीपी क्या हो गई?
इक्वल हो गई किससे? सीपी सिटी से। ठीक है, और जब ये इक्वल हो गई सीपी सिटी से तो इसे नाम दे दे मैंने इक्वेशन सेकंड। ठीक है, बढ़ते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। और थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला है कि एपी बाइसेक्ट एंगल ए और डी। ये तो मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, एक और दो को, कि एंगल ए को तो बाइसेक्ट कर रही है। अगर मुझे इसे प्रूव करना है डी वाले को, तो 3 और 4 मान लिया मैंने इसे। तो अगर एंगल 3 और 4 इक्वल आ गए तो मीन्स एंगल डी को भी क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। तो ये 3 और 4 इक्वल कब आएंगे? जब मेरा ट्रायंगल इन ट्रायंगल डी पी डी एंड ट्रायंगल डी बी सी, इन दोनों का अगर मैं कॉन्ग्रुएंट कर दूं, दिखाई नहीं दे रहे बच्चों? डी पी बी, ये ना काला वाला सांप चला है तो आपको कुछ दिखता ही नहीं है। ये रहा पहला ट्रायंगल, लाल वाले सांप को बुला लेते भाई। देखो ये रहा लाल वाला सांप, दूसरा वाला ट्रायंगल। इन दोनों को मुझे कॉन्ग्रुएंट करना है, तो हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो देखो इसमें हमें सबसे पहले बीडी बीडी इक्वल दे रखी है सीडी के, गिवन हमें ये, गिवन क्यों है? क्योंकि डीबीसी क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है में, तो ये तो हमें गिवन ही है कि इक्वल है। देन अभी अभी हमने प्रूव करा है कि बीपी इक्वल टू क्या है? सीपी के, कि बीपी इक्वल है सीपी के। लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। देन यहाँ पे देखो डीपी, दोनों भाई में ये तो डीपी इक्वल हो जाएगी डीपी के। रीजन आ जाएगा इसका कि ये क्या है? कॉमन है। आ गया रीजन। अब तीनों साइड इक्वल हो गई तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्रायंगल डी पी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल डी पी सी के, साइड 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 से। ठीक है, अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो मैं लिख सकता हूं एंगल 3 इक्वल एंगल 4 के। किससे? सीपी सिटी से। और एंगल 1 और एंगल 2 ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। प्रूव अगर आपको ये मानना हो तो देखिए ना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अभी दोनों इक्वल हो गए मीन्स हम कह सकते हैं कि एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। ठीक है, और एक बात और सीखते हैं यहाँ पे, मैंने इसे एंगल 5 मान लिया, इसे 6 मान लिया, तो एंगल 5 बराबर हो सकता है एंगल 6 के, है ना? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल जब हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। किससे? सीपी सिटी से। इसे नाम दे देंगे हम इक्वेशन थर्ड। ठीक है, बढ़ते आगे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। इसमें ये इसका फोर्थ क्वेश्चन। तो देखो फोर्थ में बोला है एपी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। तो बाइसेक्टर तुम लिया है कि बीपी इक्वल टू सीपी तुम लिया है, हमें ये लाना है। तो देखो ये मैंने एंगल 5 माना था और ये एंगल 6 माना था। और जरूरी नहीं कि आप एंगल के 5 और 6 मानो, आप डायरेक्ट ले सकते हो डी पी बी और डी पी सी, जैसा आपका मन करे वैसे कर लेना। तो देखो यहाँ पे हमें गिवन है कि बीसी इज अ
लाइन। अब बीसी लाइन है तो मीन्स एंगल 5 प्लस एंगल 6 कितना होगा? 180 होगा। पूछो पूछो क्यों? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर। ये तो आपको आना ही चाहिए, ये तो नर्सरी के बच्चे को भी आता हो, लीनियर पेयर। ठीक है, अब एंगल 5 है तो एंगल 5 और एंगल 6 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल 5 का है, देखो है नहीं, है ना? यहाँ पे लिख दूंगा मैं, अपनी मर्जी से नहीं लिखा मैंने, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो एंगल 5 और एंगल 5 कितना हो गया? 2 बार एंगल 5। यहां से कुछ बच्चे क्या होते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा वरना आप समझ जाओगे कि मैं अनूप सिंह की बात कर रहा हूँ। वो क्या करते हैं कि एंगल 5 और एंगल 5 का जोड़ देते हैं और लिख देते हैं एंगल 10। ऐसा मत कर देना, गलत होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे टू मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में कट जाएगा। तो एंगल 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90 डिग्री। अब जब एंगल 5 एंगल 6 बराबर है तो एंगल 6 भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। देखो परपेंडिकुलर हो गया। और ये तो हम प्रूव कर चुके हैं कि बीपी किसके बराबर है? सीपी के। रोम प्रूव अबव। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो एपी है, एपी परपेंडिकुलर भी हो गई बीसी के और बाइसेक्टर भी हो गई, बीपी इक्वल टू सीपी। यहाँ पे होता है क्वेश्चन खत्म हमारा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरे ये तो वही है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला एडी इज एन एल्टीट्यूड, ओके एल्टीट्यूड है, ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। है का ट्रायंगल है ही नहीं, तो पहले हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। बना लेंगे चित्र इसका। बना लिया चित्र भाई इसका। देन आगे बोला इसमें इन विच ए बी इक्वल टू ऐसे, ठीक है, और एडी एल्टीट्यूड है तो भाई एक लाइन खींचनी पड़ेगी हमें एडी। ये लाइन एडी, ये लाइन एडी, चित्र तो बन गया हमारा। तो देखो ये ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें हमें क्या गिवन है? एडी एल्टीट्यूड है, एडी 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 एल्टीट्यूड है, तो लिख लेंगे क्या गिवन है। हमें गिवन है एडी इज एन एल्टीट्यूड फर्स्ट सीट, ओके। एडी इज एन एल्टीट्यूड, ठीक है भाई। देन सेकंड चीज हमें गिवन है इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच ए बी इक्वल टू ए सी, मीन्स ये वाली लाइन इसके इक्वल है, ए बी इक्वल है ए सी के। तो शो क्या करना है हमें? शो करना है पहली चीज कि एडी बाइसेक्ट बीसी। हम जो एडी और बीसी को बाइसेक्ट कर रही है, मीन्स यहाँ पे हमें लाना है कि बीडी इक्वल है सीडी के, ये लाना है। दूसरी चीज एडी बाइसेक्ट एंगल है, तो अगर इसे मैं एक मान लूं, इसे दो मान लूं, तो मुझे लाना है एंगल एक बराबर एंगल दो के।
ये दो चीजें हमें प्रूव करनी है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे सॉल्यूशन की तरफ। तो लिखेंगे, देखो अगर मैं इस सारे ट्रायंगल को किसको ए डी, उस बार नीला सांप आया भाई, ये वाला ट्रायंगल ए डी, अगर मैं इसे और रेड वाले ट्रायंगल को, इन दोनों को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट कर लूं तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। करते हैं कॉन्ग्रुएंट, लिखेंगे इन ट्रायंगल एडीबी एंड ट्रायंगल एडीसी। तो देखो पहली चीज तो हमें गिवन है कि एडी क्या है, एल्टीट्यूड है। अब एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी कोई लाइन एल्टीट्यूड होती है ना, तो इसका मतलब होता है कि ये क्या बना रही है, 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि एंगल ए डी बी इक्वल होगा एंगल ए डी सी के। क्यों? बोथ आर 90 डिग्री। अगर ऐसे ना लिखो, लिख लेना इट इज एन एल्टीट्यूड। ठीक है, फिर इसके बाद हमें ये गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी। ए बी इक्वल टू ए सी, रीजन क्या आएगा इसका, गिवन है हमें ये। देन थर्ड, एडी देखो दोनों में है, एडी दोनों में तो क्या हो गई, कॉमन हो गई। दोनों में तो कॉमन हो गई। तो तीन चीज देखो, आपको लग रहा होगा कि सर ने ऐसा क्यों लिख दिया, एंगल साइड साइड ये तो कोई रूल ही नहीं होता। बच्चों अभी सिखाया था मैंने आपको, आर एच एस हो गया ना, ध्यान रखना इसे, ये दिखाई नहीं देता मगर होता है। तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल ए डी सी के, किससे, आर एच एस से। ठीक है, और जो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो हम लिख सकते हैं कि बी डी इक्वल है सी डी के, किससे, सी पी सिटी से। और एंगल एक इक्वल है एंगल दो के, किससे, सीपी सिटी से। और यहां हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन खत्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओ, नेक्स्ट क्वेश्चन तो ही नहीं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। ठीक है, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।